DRG Kids। कहानी जादुई बैग। ये दिख तो रहे हैं भोले भाले स्कूल के बच्चे, लेकिन इनकी शरारतों ने हर टीचर के नाक में दम कर रखा है। आज नए टीचर के स्कूल में आने की खबर इन तक पहुंच चुकी है। ओए रोहित, सुना है आज एक और नया टीचर हमारी क्लास में प्रवेश करने वाला है। आज तक कितने टीचर भगाने का रिकॉर्ड है हमारा? पूरे 62। और जैसे आज तक बाकी टीचर्स को यहाँ से भगाया है, वैसे इस नए टीचर को भी यहाँ से भगा देंगे। सारे दोस्त मिलकर हंसने लग जाते हैं। आज बहुत मजा आएगा। तभी क्लास शुरू होने की बेल बजती है और गांव के नए टीचर क्लास में आते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है राम कुमार। आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसमें गुड़ जैसा तो कुछ भी नहीं है, और हम पढ़ के करेंगे क्या? लगना तो जमींदार के यहाँ मजदूरी है, तो पढ़ के दिमाग पे बोझ क्यों बढ़ा है? राम कुमार ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले एक और बच्चा बात करने लगता है। टीचर, हम पर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। हमें पढ़ाने वाले कई आए और चले भी गए। अच्छा होगा आप भी चले जाएं और अच्छे बच्चों को पढ़ाएं। एकदम सही बात है सर। सर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हम आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले। तो हमें सुधारने की कोशिश करने की सोचेगा भी मत, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। राम कुमार सब कुछ सुनकर भी बात को टाल देता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठने लगता है, माधव अपने हाथ में रखे छोटे से बैग में कुछ कहता है और वो कुर्सी अपनी जगह से हिल जाती है। लेकिन राम कुमार संभल जाता है और पूरी क्लास के सामने गिरने से बाल बाल बचता है। स्कूल के बाद राम कुमार घर की तरफ निकलता है तो देखता है कि माधव और उसके दोस्त भी इधर उधर खेल रहे हैं। बच्चे खेलते वक्त कितने प्यारे लगते हैं। तभी अचानक राम कुमार हवा में उड़ने लगते हैं। अरे अरे, मैं अचानक हवा में कैसे उड़ने लगा? फिर राम कुमार अचानक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। वो पेड़ की डाल को डर के मारे कस के पकड़ लेता है। वो नीचे देखता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ! मैं पेड़ पर कैसे चला गया अपने आप? बचाओ, बचाओ! कई गांव वाले चिल्लाना सुनकर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। अरे देखो देखो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे कोई बचाओ, मैं यहाँ हूँ। सुनो, मैं यहाँ हूँ पेड़ पर। गांव वाले देखते हैं कि नए टीचर पेड़ पर बैठे हुए हैं। अरे, ये नया मास्टर तो बड़ा अजीब है। इतना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़कर खेल रहा है। राम कुमार गांव वालों को इसकी तरफ देखते हुए देखता है और उनकी मदद मांगता है। मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। कुछ गांव वाले मिलकर राम कुमार को पेड़ से उतारते हैं। अगर उतरना नहीं आता तो पता नहीं लोग पेड़ पर क्यों चढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। जैसे ही राम कुमार कुछ देर में नीचे उतरता है, वो हैरान होकर आसपास देखने लगता है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपने आप कैसे पेड़ पर चला गया? और ये बच्चा ये सब देख के ऐसे हंस रहा है जैसे इसने ही ये सब किया हो। लेकिन ये बच्चा कैसे ये सब कर सकता है? ये सब देखकर राम कुमार का सर चकरा जाता है। तभी उसे पास में एक कुआं दिखता है। इस गांव में इतनी अजीब घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं यहाँ के लोग यहाँ रहते कैसे हैं। राम कुमार कुएं के पास चला जाता है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। राम कुमार पानी पीने के लिए जैसे ही कुएं की तरफ बढ़ता है, उस कुएं का पानी अपने आप कुएं से बाहर निकलकर बहने लगता है, जिसे देखकर राम कुमार और भी हैरान हो जाता है। हाँ? अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे आसपास? राम कुमार यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे, ये माधव फिर यहाँ खड़ा खड़ा हंस रहा है। वो माधव को आवाज लगाता है। अरे माधव, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? चलो घर जाओ। राम कुमार की आवाज सुनते ही माधव उस बैग को अपने पीछे छुपा लेता है। राम कुमार भी अपने घर चला जाता है। घर जाते वक्त पूरे समय राम कुमार दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचता रहता है। हो ना हो माधव ने ही ये सारी शरारतें की हैं, लेकिन वो ये कर कैसे रहा है? मुझे देखते ही उसने अपना वो बैग छुपा लिया था। इसका मतलब जरूर उस बैग में ही ये राज छुपा है। राम कुमार घर पहुंच जाता है और अगले दिन की तैयारी कर लेता है।
कल इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन राम कुमार सब बच्चों के लिए एक सरप्राइज लेकर आता है। सुनो बच्चों, आज हेडमास्टर साहब तुम सबको एक नया बैग और खाने के लिए फल और मिठाई देंगे। लेकिन हमारा पुराना बैग अब भी ठीक है, हम क्या करेंगे नए बैग का? राम कुमार ये सुनकर मन ही मन हंसता है। अब फंसी मछली जाल में। तुम नए बैग के बदले अपना पुराना बैग मुझे दे दो। मैं क्यों दूं मेरा प्यारा बैग? अरे ये दे देना, पुराना बैग है, इसके बदले हमें नया बैग ही तो मिल रहा है। इसमें अपना क्या जाता है, स्कूल के पैसे ही तो जा रहे, जाने दे। वैसे भी तेरी ये बैग पुरानी हो गई है। सभी बच्चे मान जाते हैं और माधव को भी अपना पुराना छोटा बैग राम कुमार को देना पड़ता है। राम कुमार उस बैग को घर ले जाता है। ऐसा क्या होगा इस बैग में? राम कुमार बैग खोलकर उसे चेक करने लगता है। अरे ये बैग तो इतना छोटा है कि इसमें किताब भी नहीं रख सकते। इससे क्या जादू करता है माधव? तभी उस जादुई बैग में से एक किताब बाहर आ जाती है, जिसे देखकर राम कुमार बहुत हैरान होता है। ओह, तो ये बैग ऐसे काम करता है, अब समझा। राम कुमार मुस्कुराते हुए सो जाता है और अगले दिन के लिए उत्सुक होता है। अगले दिन राम कुमार स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ क्लास में उसे कोई बच्चा नहीं दिखता। वो जादुई बैग को अपनी बैग से बाहर निकालता है और उसका इस्तेमाल करने की सोचता है। जादुई बैग, इस क्लास के सारे बच्चे यहाँ आ जाएं। तभी वहाँ पर सभी बच्चे अचानक आ जाते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। चलो बच्चों, बैठ जाओ। लेकिन हम यहाँ पे आए कैसे? मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहता था। ये सब उस बैग की वजह से हो रहा है जो मास्टर जी ने मुझसे ले लिया था। वो बैग जादुई है जो मुझे एक दिन जंगल में मिला था। राम कुमार ये सुनता है और वापस मुस्कुराता है। लेकिन अब ये बैग मेरे पास है। अब तुम सब यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। वैसे भी क्लास का वक्त तो हो ही गया है। लेकिन बच्चे पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थे और पढ़ना ना पड़े इसलिए बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन हमारे पास तो ना किताबें हैं, ना पेन है, ना कॉपी है, तो हम पढ़ेंगे कैसे? राम कुमार को घनश्याम की चालाकी समझ आती है और वो मुस्कुराता है। इसके लिए भी ये बैग ही काम आएगा। जादुई बैग इन सभी बच्चों के लिए स्कूल बैग, लंच बॉक्स, पानी की बोतल और स्कूल की यूनिफॉर्म यहाँ ले आओ। देखते ही देखते सभी बच्चों के शरीर पर स्कूल की यूनिफॉर्म आ जाती है और उन्हें स्कूल बैग और राम कुमार की कई बाकी सभी चीजें क्लास में ही मिल जाती है। मास्टर जी, मुझे घर पर जाने दो। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है, वो अपने आप उठ भी नहीं सकते। राम कुमार अब बच्चों के बहानों से थक चुका था। अगर ऐसा है तो घनश्याम के पिताजी यहाँ आ जाएं। घनश्याम के पिताजी क्लास में आ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो खेतों में काम कर रहा था। अरे पिताजी! घनश्याम के पिताजी घनश्याम और फिर राम कुमार को देखते हैं। अरे मास्टर जी, नमस्ते। जी नमस्ते। आप आ ही गए हैं तो देख लीजिए कि आपका बेटा कैसे मन लगाकर पढ़ रहा है। घनश्याम के पिता खुश हो जाते हैं और राम कुमार उन्हें जादुई बैग की मदद से वापस भेज देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्कूल के हेडमास्टर साहब आ जाते हैं। राम कुमार जी, आप स्कूल में आए और सच्चे मन से हर कोशिश की इन बच्चों को सुधारने की। हेडमास्टर जी बच्चों की तरफ गुस्से से देखते हैं और बच्चे शर्म से नीचे देखते हैं। लेकिन ये बच्चे सुधरने का नाम ही नहीं लेते। हमें डर है कि जैसे इनकी वजह से परेशान होकर पहले के 62 टीचर्स यहाँ से काम छोड़कर चले गए, वैसे ही आपको भी परेशान न होना पड़े। इसीलिए हम ही आपको दूसरे गांव के स्कूल में जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। आप चाहे तो आज ही जा सकते हैं। ये सुनकर बच्चे भावुक हो जाते हैं। नहीं हेडमास्टर जी, आप मास्टर जी को यहाँ से मत भेजिए। ये चाहते तो मेरे पिताजी को शिकायत कर सकते थे और मुझे उनसे डांट खिलवा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी तरह बाकी के बच्चे भी अपनी गलती मानने लग जाते हैं। हाँ हेडमास्टर जी, इन्होंने हमें खाना, कपड़े, नई किताबें भी दी और हमारी किसी भी गलती पर गुस्सा हुए बिना हमें हमेशा प्यार से समझाया। माधव को अपने आप पर काफी शर्म आ रही थी। आज तक जितने भी टीचर यहाँ आए उन्होंने हमेशा हमें छड़ी के लायक ही समझा, इसलिए हम भी यहाँ आने वाले हर मास्टर जी को यहाँ से भगा देते थे। लेकिन मास्टर जी ने इतना दुख और तकलीफें सहने के बाद भी हम पर गुस्सा नहीं किया। इन्हें यहाँ से मत भेजिए हेडमास्टर जी।
हम आपसे वादा करते हैं कि हम मन लगाकर पढ़ेंगे और इस बार की एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। बच्चों के इतना कहने पर हेडमास्टर साहब को उन पर दया आ जाती है और वो राम कुमार को दूसरे गांव भेजने का फैसला बदल देते हैं। उसके बाद जो जादू हुआ वो जादुई बैग का नहीं, उन बच्चों की मेहनत का जादू था कि सब बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करें। जी मास्टर जी।